हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज लोकेशन ऑफ रूट्स। एंड आई हैव सीन कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इनको डर भी लगता है जब भी इस टॉपिक के सवाल उनके सामने आते हैं। तो सो वी विल ट्राई टू बेसिकली कंप्लीट दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए होती है, जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो भी इस टॉपिक के ऊपर आ जाए। एंड आपके अगर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल अगर यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो भी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। टोटल 6 स्पेशल केसेस होते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के यहाँ पे थ्योरी को पढ़ते समय, जो हमें अच्छे तरीके से समझ में अगर आ जाए तो उन्हीं से डिराइव्ड अगर कोई केसेस बाय चांस अगर आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं तो भी आप कर लोगे, इतनी गारंटी हो जाती है। दैट्स व्हाई दीज 6 केसेस आर डिस्कस्ड इनिशियली इन क्लास। एंड कभी भी अगर अपने बुक्स में भी अगर आप देखोगे तो यही 6 केसेस के ऊपर डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, नाउ अगेन द थ्योरी पार्ट ओवर हियर इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर इस तरह के कुछ इनइक्वालिटीज जो है याद करनी होती है। अगर आपको इन सब लेक्चर्स के पीडीएफ बच्चों अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब पीडीएफ नोट्स को आप फॉलो करके काफी जल्दी अपना रिवीजन भी कर पाओगे। एंड एनीवेज इट इज अ वेरी गुड सपोर्ट टू हैव, सो स्टे कनेक्टेड। आपके साथ में यहाँ पे हम रेगुलरली लेक्चर्स कर रहे हैं। एंड इन छोटे छोटे वीडियोस के साथ में हमारा टारगेट ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली, है ना, हम भी अगर वीडियोस डालते रहें एंड आप भी अगर उनको फॉलो करते रहें, देन एक जो ग्रोथ चाहिए होती है ना, जहाँ पे आप टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के उसको एब्जॉर्ब कर पाओ, है ना, और ज्यादा समय तक रिटेन कर पाओ, वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज अ सिंगल वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस से इफ आई डू फॉर लेट अस से 6 आवर्स 10 आवर्स, सो देखने में तो काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन व्हेन वी एक्चुअली लुक एट द आउटपुट, तो हमने यहाँ पे काफी बच्चों के साथ में यहाँ पे बात भी करी है एंड वी गॉट टू नो कि उसके अंदर आउटपुट बच्चों का यहाँ पर काफी बुरा रहता है। उन्हें उतनी ज्यादा चीजें रिटेन नहीं कर पाते हैं बच्चे जितना वो सोचते हैं कि उन्होंने एफर्ट डाला है, उसके कंपैरिजन में आउटपुट उतना अच्छा नहीं निकल पर आता है। दैट्स व्हाई दीज शॉर्ट वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस, कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज नीडेड फ्रॉम यू। तो अगर आप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें। इस तरह के वीडियोज हम रेगुलरली आपके साथ में कर रहे हैं, राइट। एंड नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक डिस्कशन, जो हम यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट्स का करना चाहते हैं। सो आइडियली अगर आप यहाँ पे ये थ्योरी अगर देखोगे तो इसके अंदर कुछ इनइक्वालिटीज बेसिकली आपको सॉल्व करने के लिए बोली जाती हैं अल्टीमेटली। बट ऐसा क्यों है ना, उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन करना, है ना, या फिर क्वेश्चन देखना एटलीस्ट जरूरी है। सो लेट मी फर्स्ट शो यू अ क्वेश्चन कि यार सवाल आपको कैसे दिखाई देते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, सो दैट जब हम थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे यू वुड नो कि यार वो थ्योरी पॉइंट्स उस तरीके से क्यों मेंशन किए गए हैं, राइट। सो सवाल यहाँ पर देखो कैसा पूछा जा सकता है। इफ ए इज सम रियल नंबर, है ना, हमें ए के ऊपर कमेंट करना है, हमें ए नहीं पता है, ए निकालना ही हमारा यहाँ पे टारगेट है। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके 3, देन ए क्या होना चाहिए। तो आपको क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली एक रूट के लोकेशन के बारे में आपको बताया गया है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी अपने ग्राफ का पिछला लेक्चर अगर देख चुके हैं तो आपको पता है कि आपके पास में जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, सो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला इज व्हाट वी इमेजिन, ठीक है ना। एंड अगर मैं अब यहाँ पे चाहता हूं कि 0 और 3 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट मेरा आना चाहिए, देन आई कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस कि यार यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे कहीं 3 है, एंड एक रूट मेरा जो है वो 0 और 3 के बीच में आ रहा है, एंड दूसरा रूट एक्चुअली 0 और 3 के बीच में नहीं है, वो बाहर कहीं निकल गया है, राइट। सो ऐसा कुछ फोटो आपके दिमाग में यहाँ पे इमेजिन अगर आप करते हो, देन डायरेक्टली इफ आई एक्सपेक्ट कि आप यहाँ पे अपनी कंडीशंस खुद से लिखना स्टार्ट कर दोगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, ताकि इसके रूट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये निकल कर आए कि एग्जैक्टली एक रूट ही आपका 0 और 3 के बीच में होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू बेसिकली थिंक ऑफ द कंडीशंस ऑन देयर ओन। दैट्स व्हाई द कंडीशंस जो आपको अप्लाई करनी होती है क्वेश्चंस में, उनको पहले से हम यहाँ पर डिस्कस करके रखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन आइडिया हियर कि आपको बताया जाएगा कि यार आपका जो रूट है ना, वो किस इंटरवल में लाई करना चाहिए, या फिर किस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, किस वैल्यू से छोटा होना चाहिए। इस तरह के कहने के आपके सवाल आते हैं, ठीक है ना। ओके, सो आप अभी यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं लेट अस से कुछ जनरल यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। और हम यहाँ पे टोटल 6 कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपको बोला, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले 3 कंडीशंस थोड़ी सी अलग कैटेगरी की हैं, बाद की 3 कंडीशंस अलग कैटेगरी की हैं। कैसे हैं, है ना, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहली कंडीशन सबसे सिंपल वाली ये होती है कि यार अगर मैं कहूं कि मुझे दोनों ही जो रूट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर के वैल्यू से बड़े चाहिए, मुझे के की कोई वैल्यू यहां पे दी हुई होगी क्वेश्चन में, लेटर से 2 दे दिया, 0 दे दिया, 10 दे दिया, और बोला कि मुझे अपने जो दोनों ही रूट्स हैं वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े दिखने चाहिए, उस वैल्यू से बड़े रूट्स चाहिए मुझे, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे अपना जो फिगर इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। आप जो फिगर इमेजिन कर सकते हो, इट कैन लुक समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे कहीं आपका के है एंड बोथ द रूट्स आर समवेयर ऑन द राइट हैंड साइड,
तो ये आपका एक्स एक्सिस अगर आप इमेजिन करते हो, सो पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस आता है वही आपके अल्फा बीटा रूट्स होते हैं, राइट। सो दिस इज अ वैलिड स्ट्रक्चर जो आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो कि हाँ ऐसे मेरे रूट्स का लोकेशन होना चाहिए। मेरा रूट्स का लोकेशन कैसा है? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू के। नाउ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हैपेंस, है ना, इस तरह का ग्राफ आपका तब बनेगा जब आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन अगर आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के ऊपर गारंटी नहीं है तो आपको दोनों ही केसेस डिस्कस करते आना चाहिए, ठीक है ना। एक केस ये है कि पैराबोला आपका अपवर्ड फेसिंग ओपन हो रहा है, या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला भी अगर है तो भी यही बोलूंगा ना मैं कि इन दिस सिनेरियो आल्सो बोथ द रूट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब ये बड़े हैं, है ना। एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज आपके कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, राइट। सो ये दोनों ही सिनेरियोज मतलब हमें चलेंगे। सो अब यहाँ पे जो थ्योरी हमें बोल रही है वो ये सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए बोलती है, ठीक है ना, कि अगर आपको अपने दोनों ही रूट्स के पॉइंट से बड़े चाहिए लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पहले तो ये गारंटी करो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ वी विल ट्राई टू बेसिकली डिस्कस ओवर दिस, है ना, कि यार कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इतनी ही कंडीशंस होनी चाहिए, क्या और कंडीशंस पॉसिबल हैं जो हम लगा सकते हैं, ये सारे डिस्कशंस हम यहाँ पे करेंगे। तो धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि नहीं यार ये वाली कंडीशंस जो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें थ्योरी में बताई जा रही है, दीज आर द एग्जैक्ट कंडीशंस। अगर ये तीनों की तीनों फॉलो हो जाती हैं देन आपके पास में जो रिक्वायरमेंट है वही बस यहाँ पे फुलफिल होगी, कोई और चीज आने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। एंड जितना आप ये डिस्कशन खुद के साथ में करोगे, एवरी टाइम यू आस्क दिस टू योरसेल्फ कि यार क्या ये तीनों कंडीशन लिखना जरूरी है, या किसी एक कंडीशन से ही काम हो जाएगा, या 4 कंडीशन लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स हाउ यू स्लोली स्टार्ट रिमेंबरिंग दीज कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के जैसे केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मुले अगर याद कर रहे हैं वैसे आपको बैठ के याद नहीं करना है, राइट। आपको डिस्कशंस करना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपके पास सबसे पहली कंडीशन इन्होंने बोली है थ्योरी में कि यार फॉर अचीविंग दिस सिनेरियो कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, आपको ना पहली कंडीशन तो ये देखनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो क्या ये ऑब्वियस है कि ये तो हमने चेक ही करना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन अगर वैलिड नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है तो रियल रूट्स ही नहीं है। रियल रूट्स ही नहीं है तो काय का ग्रेटर देन 0, काय का लेस देन 0, या काय का ग्रेटर देन के लेस देन के, वो तो बात ही नहीं हो पाएगी फिर तो यहाँ पे। तो पहले रियल रूट होने तो चाहिए। और जैसे ही आप कहते हो कि हाँ सर मैं एग्री करता हूं कि यार अगर दोनों रूट्स बड़े हैं के से, तो पहली बात तो होने चाहिए। और रूट्स होने चाहिए की कंडीशन क्या है? रियल रूट्स होने चाहिए की कंडीशन क्या है? कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आपका होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक लग रहा है, राइट। अच्छा, तो इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, ये तो कंडीशन हमें इसका मतलब यहां पे दिखनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इन्होंने बोल के रखी है कि a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो एफ ऑफ के से मतलब क्या है? अगर मैंने इस चीज को एफ ऑफ एक्स बोला है तो एफ ऑफ के का मतलब है कि के पे आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी निकली है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे अपने के पे वैल्यू देखता हूं तो पहला वाला सिनेरियो मुझे कहता है कि वैल्यू पॉजिटिव निकली है ना, यहां जाके कहीं आपका हाइट मैच करेगा ग्राफ के साथ में। एंड अगर आप सेकंड ग्राफ में देखते हो तो यहां पर आपकी वैल्यू नेगेटिव निकली है, राइट। लेकिन आप कॉम्बिनेशन जो यहां पे स्टडी कर सकते हो वो क्या है कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जब था, है ना, जब आपका कैपिटल ए ग्रेटर देन 0 था तब आपका वैल्यू भी पॉजिटिव था, और जब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला था मतलब कैपिटल ए जब आपका नेगेटिव था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब आपका नेगेटिव था तो आपकी वैल्यू भी नेगेटिव है, राइट। मतलब क्या है? सेम साइन होना चाहिए, ए का और एफ ऑफ के का सेम साइन होना चाहिए। अब इस चीज को हम बेसिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 कर दो, कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि हमें दोनों ही ग्राफ चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं यहाँ पे जो है दोनों रूट्स अगर राइट हैंड साइड में चाहता हूं तो मैंने एडिशनली ये भी बता दिया कि मुझे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला चाहिए, तो कहीं बताया नहीं है, ठीक है ना। सो इफ दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन विच कैन बी मैनिपुलेटेड, तो हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ पे डिस्कशन में मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो सेकंड सिनेरियो ये कहता है कि अगर आपको दोनों रूट के से बड़े चाहिए तो a इंटू एफ ऑफ के को तो आपने यहां पे ग्रेटर देन 0 हमेशा चेक करना ही चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये नहीं हो रहा है तो इनके हिसाब से दिक्कत आएगी। आपको अगर लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आके डिस्कस करेंगे कि जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। नेक्स्ट कंडीशन जो यहां पर बता रहे हैं वो क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, समझ रहे हो। सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस डिस्कशन, है ना, एंड विद इन हाफ एन आवर इफ यू डू दिस अगेन एंड अगेन आपको रियलाइज होगा कि यस यार जो यहां पर बताया गया है वो एकदम करेक्ट चीज है। अभी के लिए आते हैं यहाँ पे, अभी हम इसको थोड़ा सा, है ना, जितना कॉन्फिडेंस के साथ में हमने टिक फर्स्ट वाले पे लगाए उतने कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी ऐसा लग सकता है कि ये क्यों जरूरी है ना, इसके बिना नहीं हो सकता क्या अचीव, ऐसा लग सकता है आपको, ठीक है ना। तो अगली कंडीशन देखते हैं इन्होंने क्या बोली है। नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने बोली है कि यार ये जो -b/2a है, नाउ व्हाट इज -b/2a?
-b/2 है बेसिकली आपका वर्टेक्स है ना। ग्राफ का डिस्कशन पिछली वीडियो में हमने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको भी जाके देखो। ये आपके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो क्या ये ऑब्वियस है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका बड़ा वैल्यू होना चाहिए के कंपैरिजन में? अगर मेरे दोनों ही रूट राइट हैंड साइड में है तो वर्टेक्स भी राइट हैंड साइड में होगा ग्राफिकली, एंड ग्राफिकली अगर ये राइट हैंड साइड में है देन दैट मीन्स कि ये इनइक्वालिटी भी आपकी है ना सेटिस्फाई होनी चाहिए कि के का वैल्यू शुड बी लेस देन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन के, व्हिचएवर वे यू वांट टू राइट इट। आपको ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, राइट। सो आई ट्राई समथिंग लाइक दिस, आई विल ट्राई समथिंग लाइक दिस। मैं कहता हूं कि नहीं यार सेकंड वाली कंडीशन मुझे नहीं अच्छी लग रही, मुझे लग रहा है कि ये जरूरी नहीं है, मैं बस इतना ही गारंटी कर लूं कि रूट एग्जिस्ट करते हैं। सोच के देखो, मुझे भी जब यहाँ पे पहली बार मैंने टॉपिक पढ़ा था तो मुझे यही लगा था कि क्यों, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। मैंने बोला कि यार देखो मुझे ऐसा वाला ग्राफ चाहिए ना, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे दो रूट्स चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दो रूट्स तो देखो आने वाले हैं, लेकिन केवल अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया तो फिर तो दो रूट कहीं पर भी आ सकते हैं। लोकेशन कहां डिसाइड हुआ है? अभी तो केवल रूट्स हैं, ये डिसाइड हुआ है। अब लोकेशन अगर मुझे डिसाइड करनी है तो मैंने बोला कि नहीं यार बस मुझे यही डिसाइड कर लेना चाहिए कि वर्टेक्स राइट हैंड साइड में होगा, केवल वर्टेक्स राइट हैंड साइड में होगा। अगर मैं ये बोल देता हूं तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? क्या इससे ये गारंटी हो जाता है क्या कि आपके दोनों रूट्स कैसे बड़े होंगे? तो एज सुन एज यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग आपको फील होता है नहीं यार अभी गड़बड़ है। अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ इमेजिन करूं तो अभी भी इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वर्टेक्स अभी भी कहां है? राइट हैंड साइड में ही है, मतलब ये आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो गया? यहां प्रॉब्लम ये हो गया कि ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी कि ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मैच नहीं कर रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके राइट हैंड साइड में आना चाहिए, जबकि इसके अंदर एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में, एक इंटरसेक्शन पॉइंट राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो दिक्कत कहां है? सेकंड कंडीशन का मिसिंग होना एक्चुअली दिक्कत है। सेकंड कंडीशन आप यहां पे अगर नोटिस करते हो तो इन्होंने बोला है कि अगर तो आपके इसमें अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो फंक्शन की वैल्यू के पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों सेम साइन का होना चाहिए। दैट्स व्हाई उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 यहां पर बोला गया है, जबकि यहां पर क्या है? प्रोडक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसलिए कैपिटल ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या हो चुका है? पॉजिटिव है गारंटी से। लेकिन अगर आप देखते हो तो के पे आपका आउटपुट कैसा है? नेगेटिव है, नीचे है ना एक्स एक्सिस के, मतलब ये आउटपुट आपका नेगेटिव। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशन को मिसमैच कर रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। अगर आप इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज हटाने की कोशिश करते हो, मैंने बोला कि नहीं ये कर लेता हूं और ये कर लेता हूं, बस इतना ही ठीक लग रहा है मुझे, नहीं, फंस जाओगे। आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर भी बन सकता है जो आपको नहीं चाहिए, राइट। बट एज सुन एज यू पुट इन दिस कंडीशन तो ये केसेस आपके बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये भी बोलकर रखा है ना कि मुझे तो बेसिकली अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के केस में पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में चाहिए। अब आप यहां पे अगर ये सारी चीजें अगर मानते हो तो आपके पास में यहां पे जो रिक्वायर्ड ग्राफ है उसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। दैट इज हाउ यू स्लोली एंड स्टेडिली गेट कॉन्फिडेंस ऑन दीज इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज ऐसे बात कर करके है ना, और यहां पे इस तरह से लॉजिकल डिस्कशंस कर करके ही आपको है ना याद रखनी है, ठीक है ना। पहला वाला जो आपका यहां पे केस है उसके अंदर ये हमें बता रहे हैं कि यार ये अगर तीनों कंडीशंस आप फॉलो कर लेते हो तो ये गारंटी हो जाती है, इन तीनों कंडीशंस को अगर आप फॉलो करवा लेते हो तो ये गारंटी हो जाती है कि आपके दोनों के दोनों रूट्स जो आएंगे वो इस के वैल्यू के आगे ही आएंगे। फिर चाहे वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो, दोनों ही केसेस के लिए सेम ही आपको तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी होती है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन, है ना। आप भी यहां पर थोड़ा और होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको और भी कुछ सोचना है आप और भी कुछ सोचो, राइट। बट अल्टीमेटली यू शुड रियलाइज कि यार यही तीन सबसे बढ़िया काम करती हैं, ठीक है ना, तो इनको याद तो कर ही लेना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि नहीं यार दोनों के दोनों रूट्स आपके के से छोटा होना चाहिए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, है ना। के से छोटे अगर आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि इन दिस केस केवल एक ही चीज चेंज करने का मन कर रहा है कि आपका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है इस बार वो छोटा होना चाहिए के कंपैरिजन में, मतलब के बड़ा होना चाहिए। देखो के बड़ा होना चाहिए वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में। इसको तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे मार्क कर ही देता हूं। ये क्या है? मेरा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ये भी मेरा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो यहां पे आप देखते हो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है, यहां पे आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा हो गया,
राइट। बाकी दोनों कंडीशंस एक्चुअली अभी भी यहां पर आपको लगानी ही पड़ेंगी कि एक तो पहली बात रूट्स होना चाहिए, है ना, रूट्स होंगे नहीं तो फिर बड़े छोटे की बात ही नहीं होगी, राइट। अच्छा, और रूट्स अगर आपके हैं तो ये गारंटी करना कि दोनों रूट छोटे हैं, उसके लिए क्या चाहिए कि अगर तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो आपका के पे आउटपुट भी नेगेटिव आना चाहिए, और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो के पे आपका आउटपुट भी पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जब एक साथ आपकी काम करती हैं तो ये गारंटी हो जाता है कि आपके दोनों के दोनों रूट्स जो निकल कर आने वाले हैं वो के से कम ही निकल कर आएंगे। सो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया भी था, वहां पे कुछ अननोन फाइंड करने के लिए आता है, तो अननोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहां से आ जाएगा, अननोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहां से आ जाएगा, अननोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहां से आ जाएगा, जो इन तीनों का कॉमन रीजन होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये मल्टीपल इनइक्वालिटीज ऐसी लगती हैं कि यार ये इतनी सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस आप रियलाइज करते हो कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट इनइक्वालिटी नहीं बनती है, काफी सिंपल इनइक्वालिटी से आपके यहाँ पे आंसर सारे होते हैं। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि आपका जो थर्ड है वो कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक रूट आपका के से छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट आपका के से बड़ा होना चाहिए। एक रूट आपका के से छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट आपका के से बड़ा होना चाहिए, और यहां इन्होंने एक ही कंडीशन लिखी है, यहां तीन कंडीशंस, यहां तीन कंडीशंस, यहां बोल रहे हैं एक कंडीशन से आपका काम करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। सो अगेन यू शुड क्वेश्चन कि एक कंडीशन से कैसे काम हो जाएगा जब ऊपर यहां पे तीन तीन कंडीशंस लग रही थी, एंड स्पेशली जो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन है वो तो सब जगह होना चाहिए, यहां पे क्यों नहीं जरूरत है उस चीज की। तो देखो यहां पे आपके पास में जो कंडीशन है वो कैसी है कि जो आपका एक रूट है वो के से, है ना, के कहीं यहां पर है, तो एक रूट के से छोटा एक्सपेक्टेड है, एक रूट के से बड़ा एक्सपेक्टेड है, राइट। इस तरह का कुछ लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशंस आपको यहां पे सेटिस्फाई करवाने के लिए बोला गया है, राइट। सो ये कह रहे हैं, है ना, ये क्या कह रहा है उसको एक बार नोटिस करते हैं कि ये दोनों सेम साइन के होना चाहिए, मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के भी नेगेटिव होना चाहिए, राइट। ओ सॉरी, ये दोनों अपोजिट साइन के होना चाहिए क्योंकि लेस देन जीरो आ रहा है, राइट। सो ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए, और ए अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नजर भी आना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट मी ड्रॉ द अदर फिगर एज वेल। दोनों ही सिनेरियोज एक्चुअली सेम बात है ना, दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे हो कि एक रूट जो है वो के से छोटा है, दूसरा रूट के से बड़ा है, लेकिन एक डाउनवर्ड फेसिंग की बात है, एक अपवर्ड फेसिंग की बात है। सो जो आपका अपवर्ड फेसिंग वाला पैराबोला है, जो आपका अपवर्ड फेसिंग वाला पैराबोला है उसका a ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे एफ ऑफ के कैसा नजर आ रहा है आपको, नेगेटिव नजर आ रहा है, और जहां पे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है मतलब कैपिटल ए आपका नेगेटिव है, वहां पे एफ ऑफ के कैसा नजर आ रहा है आपको, पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये कंडीशन है ना, जिस तरह का हमें यहां पे सिचुएशन जनरेट करवाना है उसके लिए ये कंडीशन तो ठीक है, ये ठीक लग रहा है कि यार ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव है, एंड ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, ये एक सिंगल इनइक्वालिटी हम ऐसी बना सकते हैं। बट हाउ डज दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ चेकिंग कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नहीं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर है ना, ये सारी चीजें नहीं जरूरत है क्या, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है क्या, ये क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है ना। जितना आप क्वेश्चन करते हो उतना ही आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि यस यार वी आर, है ना, क्रिएटिंग द राइट इनइक्वालिटीज। तो आप ये सोचो कि बस मैं अगर ये गारंटी कर लूं कि ये कंडीशन मीट हो रही है, कोई और कंडीशन मीट नहीं हो रही, बस यही कंडीशन मीट हो रही है, तो क्या हमारा रिक्वायरमेंट यहां पे मैच करता है क्या। सो यहां पे आपको जो करना है वो क्या है कि अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं अपवर्ड फेसिंग की बात कर रहा हूं, मतलब मैं अपवर्ड फेसिंग की अगर बात करूं, मतलब अगर मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो मुझे एफ ऑफ के को नेगेटिव लेके देखना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को मैं यूज कर दूं तो कुछ ऐसा यहां पर मैं बोलूंगा कि एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मेरे दिमाग में है और के पॉइंट पे मैंने आउटपुट नेगेटिव ऑलरेडी कर दिया है, तो आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला इस पॉइंट से तो पास करेगा ही, इसका मतलब क्योंकि के पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आपने ऑलरेडी यहां पे इमेजिन कर लिया है, ठीक है ना। सो आप कितना वेरिएशन यहां पे बना सकते हो, कितना ही वेरिएशंस आप बना सकते हो। आप यहां पे बोल सकते हो कि यार ये पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली मेरा वर्टेक्स है, या बोल सकते हो नहीं नहीं ये मेरा वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स तो मेरा राइट हैंड साइड में कहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं नहीं वर्टेक्स तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका था। समझ रहे हो, आप बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं यहां पे क्रिएट कर सकते हो अगर आपको यहां पे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है, एंड स्टिल यू हैव टू मैनेज समहाउ कि यार वो उस पॉइंट से पास हो जाए। नाउ एज सून एज यू थिंक दिस, तो आपके पास में क्या डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत है या वो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो रहा है। आप जो भी सिचुएशन यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हो, एवरी पैराबोला दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ, वो दो बार इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्रिएट कर ही देगा। सो इसके अंडर इंटरसेक्शन की कंडीशन विद एक्स एक्सिस तो ऑटोमेटिकली आ ही गई है।
सो इसलिए वहां पे हम एडिशनल एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार ये लिखने की जरूरत क्या है, ऊपर वाले दोनों केसेस में जरूरत थी तो वहां पे लिख लिया, यहां नहीं है तो हम बोल रहे हैं कि हटाओ फिर उसको। वर्टेक्स की भी अगर मैं बात करूं तो वर्टेक्स आपका लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं वर्टेक्स के पोजीशन से, तो अगेन व्हाई शुड आई वरी अबाउट दैट एडिशनल कंडीशन, राइट। सो दैट्स व्हाई हमने यहां पर क्या सोचा है कि ये जो आपका क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको के बीच में होगा और अल्फा बीटा लेफ्ट राइट में होंगे, उसमें केवल एक ही कंडीशन सॉल्व करनी है, ऐसा हमने यहां पे डिसाइड कर रखा है, राइट। इससे हमारा काम क्योंकि हो जाता है। दैट्स हाउ वी आर डिसाइडिंग दीज इनइक्वालिटीज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट आर दीज थ्री इनइक्वालिटीज? दीज थ्री इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व ओनली वन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन जो के है। अब हम आगे की जो तीन देखने वाले हैं उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे K1 K2, ठीक है ना। देखो K1 K2 K1 K2 K1 K2, सो दो अलग अलग पॉइंट्स है और उनकी मदद से हम यहाँ पे लोकेशन डिसाइड करना चाहता हूं। एंड द फर्स्ट वन इज कि दोनों रूट्स आपके K1 K2 के बीच में होना चाहिए, दोनों रूट्स आपके K1 K2 के बीच में होना चाहिए। देन द फिगर कैन बी ईदर लाइक दिस और द फिगर कैन बी लाइक दिस, है ना, अपवर्ड फेसिंग या फिर डाउनवर्ड फेसिंग आपके पैराबोलास बन सकते हैं, राइट। सो यहां अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपको यहां पे चार कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, चार कंडीशन। अगले वाले में एक ही कंडीशन है, उसके अगले वाले में दो ही कंडीशन है, मतलब ये सबसे भारी है। ये वाला जो है ना कि दोनों रूट आपके यहां पे K1 K2 के बीच में होना चाहिए, इज द हैवीएस्ट क्वेश्चन जहां पे आपको चार अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी। यहां पे फिर से इन्होंने जो बोला है उसको पहले एक बार देखते हैं, है ना, क्या क्या यहां पर बोल रहे हैं। एक तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहां पर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है, क्योंकि रूट्स ही नहीं होंगे, है ना, फिर से वही लॉजिक, तो फिर क्या यहां पर बात बनेगी, राइट। सो रियल रूट्स तो देखो पहले होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि देखो a इंटू एफ ऑफ K1 a इंटू एफ ऑफ K2 इन दोनों को आप पॉजिटिव करो, ठीक है ना। अगर आपको दोनों रूट बीच में चाहिए तो आप नोटिस करोगे कि अगर आपका a पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव है, और अगर a आपका नेगेटिव है तो एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 भी आपके नेगेटिव है ना, आउटपुट भी आपके नेगेटिव है। जो हमें ग्राफ चाहिए उसके अंदर ये दोनों चीजें हम नोटिस कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन नोटिस कर पा रहे हैं और ये दोनों कंडीशंस भी नोटिस कर पा रहे हैं। फर्दर ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि आपका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ये फिर से आप नोटिस करो -b/2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कहां होना चाहिए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये आपके K1 K2 के बीच में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर आप इन चारों कंडीशंस को अप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वही यहां पे क्रिएट होगा और कुछ यहां पे क्रिएट नहीं हो सकता। अगेन इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप यहां पे कुछ अलग करने की कोशिश करोगे। लेट्स से मैंने बोला कि नहीं यार चार कंडीशंस बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा लगता है तीन कंडीशन के साथ ही हमारा मैच हो जाना चाहिए, तीन कंडीशन के साथ ही यहां पर मुझे लग रहा है कि यार मिल चुका था हमें, ये अननेसेसरी है, ये वर्टेक्स बीच में होना चाहिए, क्यों बोला। अगर मैं इस कंडीशन को हटाने के बारे में सोचूं तो क्या मैं हटा सकता हूं, क्या नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं आपको एक केस बना के दिखाता हूं। द केस कैन बी समथिंग लाइक दिस कि ये आपका बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, जो अपवर्ड फेसिंग है और जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सो फर्स्ट कंडीशन यहां पे मीट है, क्योंकि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन आपकी मीट हो चुकी है। सेकंड और थर्ड कंडीशन भी मैं आपको मीट करके दिखाता हूं, तो आप यहां पे बोलोगे ओके गड़बड़ तो है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में देखो हमने क्या बोला था, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में K1 K2 आपके पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या इस ग्राफ के अंदर भी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के साथ K1 K2 पे वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, आ रही है, मतलब याली कंडीशन भी आपने मीट करा दी, याली कंडीशन भी आपने मीट करा दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने फोर्थ कंडीशन एक्चुअली मीट नहीं कराई। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपका वर्टेक्स एक्चुअली K1 K2 के बीच में होना चाहिए, क्या K1 K2 के बीच में यहां पर आ रहा है वर्टेक्स, आपका नहीं आ रहा है, राइट। सो इफ यू कैंसल आउट दिस कंडीशन सेइंग कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो यू आर अलाउिंग दीज काइंड ऑफ केसेस टू जनरेट ऑल्सो विच आर नॉट वॉट वी आर लुकिंग आउट फॉर। हमें जो चाहिए वो क्या है कि K1 K2 के बीच में आपके रूट्स आना चाहिए, ये तो दोनों के दोनों K1 K2 के बाहर चले गए, समझे। सो इवन रिमूविंग वन कंडीशन और मैनिपुलेटिंग एनी कंडीशन एक्चुअली कैन क्रिएट केसेस जो हमें नहीं चाहिए थे, समझे क्या, ये यहां पर हो जाता है, राइट। जैसे कई बार बच्चों ने ये भी डाउट पूछा मुझसे कि सर जैसे पिछली बार हमने यहां पे किया था ना, अच्छा नहीं यहां पे एक्चुअली डाउट यहां पर आता है जब मैं ये पढ़ा देता हूं, जब मैं ये वाला सेकंड केस पढ़ा देता हूं, ठीक है ना, इस पेज का, तो बच्चे बोलते हैं यही सेम काम हम ऊपर क्यों नहीं कर सकते सर, है ना, कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 हम इन दोनों को मिला के एक सिंगल कंडीशन क्यों नहीं बना लेते। और जो होनहार बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर ए भी ले लेते हैं, अगर आपको ए लगता है तो a इंटू एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इसको ग्रेटर देन 0 करा देते हैं, सर क्या दिक्कत है।
अलग अलग क्यों लेना है, अलग अलग क्यों लेना है, इनको जो है एक साथ ही हम यहाँ पे इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगेन प्रॉब्लम विल कम, अगेन प्रॉब्लम विल कम इन सच सिनेरियोज, अगर आप इनको एक साथ लेने की बात करते हो तो, राइट। सोच के देखो, है ना, क्योंकि आपको अगर डाउट नहीं भी आया होगा तो भी कभी न कभी आएगा, क्योंकि बच्चों को यूजुअली आता है, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगर आता है हर क्लास में पढ़ाते समय डाउट, तो आपको भी कभी न कभी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप ये सोचो कि हमारे पास में लेटर से तीन ही कंडीशंस होती, कि एक तो ये डी वाली कंडीशन मैच कर ली, एक ये वाली कंडीशन मैच कर ली, और ये वाली कंडीशन मैच कर ली वर्टेक्स की लोकेशन वाली, ठीक है ना। तो अब सर आप बताओ कि कैसे गलती हो सकती है। हर बार हम जब बना रहे हैं तो फिर यही वाला ग्राफ अच्छा वाला बन रहा है ना, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए। तो देखो गलत ग्राफ आपका कैसे बन सकता है, गलत ग्राफ आपका ऐसे बन सकता है कि आपने क्या किया है, दोनों ही रूट्स को k1 k2 के बाहर भेज दिया है, दोनों ही रूट्स को k1 k2 के अगर बाहर भेज दोगे, है ना, और इस तरह से अगर आपका फिगर बनेगा, तो क्या ये फर्स्ट कंडीशन मैनेज हो रही है? यस, क्योंकि आपके इसमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली आपका कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्या वर्टेक्स भी आपका k1 k2 के बीच में है? बिल्कुल है ना, वर्टेक्स का लोकेशन आपका यहां पर मैंने बनाया है, जो k1 k2 के बीच में ही है कहीं ना कहीं, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी मीट हो रही है। और हमने बोला कि इसको ऐसे नहीं दो दो क्यों सॉल्व करूं सर, मैं मेरे को तो एक साथ ही सॉल्व करके अच्छा लग रहा है, एक स्टेप बच गया मेरा, ठीक है ना। तो आपने जब इस कंडीशन को बेसिकली लगाने का सोचा, जहां पे आप सारी चीजें एक साथ ही कर दे रहे हो, राइट, सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी ये वाला ग्राफ भी इस कंडीशन को एक्चुअली फॉलो कर रहा है। ये ग्राफ इन दोनों को अलग अलग फॉलो तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करके साथ में एक सिंगल कंडीशन बनाने का सोचा, तो ये फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखो आपका ए पॉजिटिव है, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग है ना, तो ए पॉजिटिव है। और क्या हो रहा है यहां पर आपका k1 पे भी नेगेटिव और k2 पे भी नेगेटिव है, लेकिन अब इस वजह से हुआ क्या है कि इन सबका प्रोडक्ट एक्चुअली पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करके आपको फिर से पॉजिटिव वैल्यू मिली है, राइट। सो अगर आप यहां पे किसी भी एक कंडीशन को हटाने की कोशिश करोगे, या फिर कोई भी कंडीशन को आप किसी और तरीके से मैनिपुलेटेड फॉर्मेट में यूज करने की कोशिश करोगे, यू विल रियलाइज कि नहीं यार गड़बड़ हो जाती है ना, जो इन्होंने बोला है वो एक्चुअली बढ़िया बोला है। लेट अस बिलीव इन द थ्योरी, जो बुक्स के अंदर इतने सालों से प्रिंटेड है, ठीक है ना, उसमें बिलीव करते हैं, है ना, और इन्हीं कंडीशन को बेसिकली अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बट इट इज ऑलवेज गुड टू क्वेश्चन, क्योंकि इसी चीज से एक्चुअली चीजें आपको याद भी होती जाती हैं। जैसे अभी हमने इतने 5 मिनट तक अगर इस चीज को डिस्कस किया है, 10 मिनट तक इसको डिस्कस किया है, सो आपको ये तो एटलीस्ट याद हो ही गया होगा कि अच्छा ये वाला जो सिनेरियो है ना, इसके अंदर ज्यादा कंडीशंस होती हैं। यहां पे 3 3 और 1 था, जबकि यहां पे आते से एकदम से 4 कंडीशंस हो गई, चलो कम से कम ये तो याद आया, राइट। फिर आपने नोटिस किया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट और ये वर्टेक्स वाली कंडीशन तो काफी सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, और ये ऐसा लग रहा है कि यार वो पिछले वाले जो दो थे, है ना, वो स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पे क्योंकि एक के का ही यहां पे डिस्कशन था, अब दो k1 k2 आ गए हैं, तो फिर हमने यही सेम काम कर दिया है, लेकिन k1 के लिए भी कर दिया, k2 के लिए भी कर दिया अलग से। दैट्स व्हाई रादर देन हैविंग 3 कंडीशंस, वहां पे 4 कंडीशंस आ गई है, क्योंकि रादर देन हैविंग सिंगल के, वहां पे k1 k2 अलग अलग है। अदरवाइज अगर आप देखते हो तो काफी सिमिलर कंडीशंस है यहाँ पे, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड देन फोर्थ केस में जो आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग कंडीशन इज दैट इज वेरी सिमिलर, राइट। सो ये आपको चारों कंडीशंस एक साथ अप्लाई करनी पड़ती है। आज हम क्वेश्चन करेंगे इस केस का, क्योंकि ये सबसे हैवी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आज आपको करके दिखाऊंगा मैं, आगे से आपको भी यहाँ पे इजीली करते आएगा। एंड द लास्ट 2 आर प्रीटी इजी, है ना। यहाँ पर अगर कोई बोलता है कि एग्जैक्टली 1 रूट k1 k2 के बीच में होना चाहिए, दूसरा रूट कहीं बाहर होना चाहिए, एक ही चाहिए मुझे, एग्जैक्टली एक रूट मुझे k1 k2 के बीच में चाहिए, ठीक है ना। तो अगेन दिस कैन बी सेटिस्फाइड प्रीटी इजीली जस्ट बाय मेकिंग श्योर कि एंड पॉइंट जो आपके k1 k2 है ना, वो उन पे आपका जो आउटपुट है वो अपोजिट साइन का हो। बस आउटपुट अगर आपका अपोजिट साइन का होगा k1 पे और k2 पे, डजेंट मैटर कि आपने यहां पर किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव लिया है। अभी मैं यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव ले रहा हूं, आप अपने नोटबुक में यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव लेके भी वही सिमिलर सिनेरियोस डिस्कस कर पाओगे जैसे मैं यहां पे करने वाला हूं, ठीक है ना। बस ये गारंटी कर लो कि वहां पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव है। ये कैसे गारंटी हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि k1 डाल के जो वैल्यू आ रही है, k2 डाल के जो वैल्यू आ रही है, उनका प्रोडक्ट आप नेगेटिव की गारंटी लेते हो। सो जैसे ही आप यहां पे ये गारंटी लेते हो कि ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, अब आप बना के देखो ग्राफ, देखो बनना तो पैराबोला ही है, या तो अपवर्ड फेसिंग बनना है या तो डाउनवर्ड फेसिंग बनना है, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे इन दोनों पॉइंट से पास भी करवाना है, ये एडिशनल रिस्ट्रिक्शन मेरे पास में आया है बिकॉज ऑफ द कंडीशन जो हम फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपवर्ड फेसिंग बनाना चाहते हो देन दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि आप बनाओगे। और क्या बनाओगे, यही बनाओगे, ऐसे कुछ बनाओगे। और अगर आप बोलते हो नहीं मैं डाउनवर्ड फेसिंग सोच रहा था, ठीक है डाउनवर्ड फेसिंग सोच लो, आप ऐसा ग्राफ बना सकते हो। अभी भी ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। सो आप जब ये गारंटी करते हो कि ये वाली कंडीशन आपकी मीट हो रही है,
देन ऑटोमेटिकली आप क्या मैनेज कर पाते हो, एग्जैक्टली एक रूट बिटवीन K1 K2 मैनेज कर पाते हो, है ना। डाउनवर्ड फेसिंग के केस में भी एक रूट आपको मिल रहा है एंड अपवर्ड फेसिंग के केस में भी एक रूट आपको यहाँ पे एग्जैक्टली K1 K2 के बीच में मिल रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट वन। तो आपका थर्ड वाला सबसे इजी सिनेरियो है जहां पे एक कंडीशन से आपका आंसर आ जाता है, एंड आपका जो फिफ्थ वाला है वो भी काफी सिंपल सिनेरियो है जहां पे फिर से एक सिंगल कंडीशन से ही आपका आंसर आ जाता है, राइट। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, अगर आपको दोनों रूट्स बाहर चाहिए, दोनों रूट्स अगर आपको बाहर चाहिए, देन यू जस्ट गारंटी कि अगर तो आपने यहां पे अपवर्ड फेसिंग सोचा है तो आउटपुट आपके नेगेटिव करवा लो K1 K2 पे। अपवर्ड फेसिंग में अगर K1 K2 पे आप आउटपुट अगर नेगेटिव करवा लेते हो तो आपको दोनों रूट बाहर ही जाते हुए दिखाई देंगे। ये क्वाड्रेटिक के नेचर की वजह से यहाँ पर क्योंकि पैराबोला ही बनने वाला है तो गारंटी है कि आपने अगर यहाँ पे दोनों डॉट लगा के रखे हैं कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है, ये पहले से सोच लिया, एंड देन कंडीशन को मीट करने के लिए क्योंकि अपवर्ड फेसिंग है मतलब ये पॉजिटिव है तो K1 K2 पे वैल्यू नेगेटिव करवा दी, राइट। तो अब जो पैराबोला आप बनाओगे इट हैज टू कट ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ K1 K2, मतलब आउटसाइड की गारंटी यहां से हो जाती है। और अगर आप डाउनवर्ड फेसिंग सोच रहे हो तो आप यहां पे K1 K2 पे आउटपुट को पॉजिटिव करवा दो। सो K1 K2 पे जब आउटपुट को पॉजिटिव करवाओगे, राइट, तो अगेन जाना तो आपको नीचे ही है ना, तो नीचे जाओगे तो आपको एक इस तरफ और एक उस तरफ आपका रूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द 6 केसेस जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बोल दिया जाता है कि एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2 का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक वाली कंडीशन हुई तो भी चल जाएगा और दोनों वाली कंडीशन हुई तो भी चल जाएगा। इस तरह के आपके कुछ यहां पे सवाल आपको मिल सकते हैं जहां पे आपको मल्टीपल इनइक्वालिटीज वाले सेक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ सकता है, राइट। सो आई गेस दिस इज द एंटायर थ्योरी वैसे आपके यहाँ पे 2 पेज की ही है, जिसके अंदर केवल आपके क्या है इंपॉर्टेंट, जो इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउ टू यूज दिस इन क्वेश्चंस, उसके ऊपर आते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था इनिशियली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे नजर आने वाले हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस आल्सो। तो क्वेश्चन में अब देखो यहां पर काफी क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, है ना। सपोज ए कुछ है यहां पे, है ना, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके 3, 0 से लेके 3 में एग्जैक्टली एक रूट चाहिए मुझे। अब यहां पे ये भी क्लैरिटी है कि यहां पे तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, 0 और 3 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट ही मुझे चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि यार यहां पे इसका मतलब 0 पे जो आउटपुट है और 3 पे जो आउटपुट है वो आपके अपोजिट साइन के होने चाहिए। यही तो है आपका सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 K2, है ना। K1 K2 के वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और 3, राइट। सो बस 0 पे और 3 पे जो आउटपुट है वो अपोजिट साइन के अगर हैं, इस बात की गारंटी आप करते हो तो ये कंडीशन जो इसको चाहिए वो भी मीट हो जाएगी। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई बेसिकली राइट f of 0। f of 0 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मेरे पास में कितना बचेगा -3 के साथ में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। एंड व्हाट हैपेंस इफ आई राइट f of 3, है ना। सो f of 3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके इसमें यहाँ पे 3 डाल के 27, फिर यहाँ पे 3 अगर जाएगा अंदर तो -9a माइनस कितना आ जाएगा 33, एंड देन फर्दर -3a स्क्वायर -3a एंड -3 बनने वाला है। सो व्हाट आर द वैल्यूज दैट आई कैन सी ओवर हियर, -3a स्क्वायर एक तो आपका जो है a स्क्वायर वाला टर्म है, देन -12a आपका क्या है a वाला टर्म है, एंड देन -36 एंड 27 की वजह से यहां पर आपको -9 मिलेगा, राइट, ठीक है। सो आपके पास में अब यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा खराब सा यहाँ पे सिनेरियो तो बन रहा है। -3 अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। सो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। हमने क्या कंडीशन बेसिकली ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जब भी मुझे ये चीज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन दिस एंड दैट करवाना है तो आपको इन दोनों का जो प्रोडक्ट है f of 0 इंटू f of 3, ये बस नेगेटिव करवाने के ऊपर ध्यान देना है। ये अगर हो जाता है तो आपकी कंडीशन मीट हो जाएगी, डरने की बात नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आ जाएगा -3 के साथ में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, एंड वैसे यहाँ पे आ जाएगा -3 के साथ में a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, है ना। ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। सो -3 पहली बात तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के 9 बना के आप सेक्रीफाइस करवा दो, है ना, राइट हैंड साइड में क्योंकि 0 है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज बेसिकली, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो वैसे 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, है ना, ये होना चाहिए आपका लेस देन 0। सो नाउ आपने पिछले लेक्चर में भी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर आपके पास में सिनेरियो ऐसा है कि आपके क्वाड्रेटिक में जो आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना,
जो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल आपका ए चल रहा है, तो ए स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 आपका पॉजिटिव वैल्यू है। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव यहां पर निकल कर आ रहा है। तो ये गारंटी क्या करता है, ये गारंटी करता है कि आपका ग्राफ ऐसे बनेगा क्वाड्रेटिक का, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से ऊपर है ना, ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पूरी तरह से ऊपर है, विच इंप्लाइज कि ये जो आपका ब्रैकेट है ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, क्या है ये, ऑलवेज पॉजिटिव वाला सिनेरियो डेवलप हो गया है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, 9 ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब अगर नेगेटिव करने की जिम्मेदारी है तो वो इस ब्रैकेट की ही है, तो इस ब्रैकेट के ऊपर वो जिम्मेदारी थोप दो, है ना। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे कि चलो लग जाओ काम पे, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, आपको नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहां से अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो वे भी कर लग जाएगा। सो a प्लस 1 इंटू ए प्लस 3 फैक्टराइज हो गया है, लेस देन 0 अगर मुझे सॉल्व करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स -3 -1 आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस करके हमें पता चलता है कि नेगेटिव वाला रीजन, लेस देन 0 वाला रीजन, मतलब नेगेटिव रीजन सिलेक्शन में आएगा, है ना। तो सिलेक्शन में कितना आ गया, -3 से लेके -1, मतलब सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो गया। बस आपको यही करना था, आपको क्या करना है, थ्योरी अच्छे से यहां पे याद करनी है, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो उसको बस प्रॉपर्ली अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। सो ये वाला आपका सबसे इजी वाला पैटर्न है, जहां पर केवल एक इनइक्वालिटी से आपका काम हो गया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। अगेन आपको कोई अननोन दिया है, जैसे के में यहां पर आपको एक जो है इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट 4 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, व्हाट डज दिस मीन, इफ 4 बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां अल्फा है यहां बीटा है तो 4 यहां कहीं बीच में है। तो ये कंडीशन हमने किस तरह से पढ़ी है कि वन रूट इज लेस देन के एंड अनदर रूट इज ग्रेटर देन के नाम से पढ़ी, मतलब थर्ड वाली जो कंडीशन है आपकी वो है ये, ठीक है ना। थर्ड वाली जो कंडीशन है, के बीच में है, एक रूट इस तरफ है, एक रूट इस तरफ है। क्या करना होता है इस सिनेरियो में, a इंटू एफ ऑफ के को लेस देन 0 करना होता है बस, राइट। सो a इंटू एफ ऑफ के करेंगे, लेस देन 0 करेंगे, और वहीं से आपका आंसर आना चाहिए। अगेन दिस इज इजियर क्वेश्चन, जिसके अंदर केवल एक इनइक्वालिटी से ही आपका काम बन रहा है, राइट। Okay, so I need to look at the condition for a and also value at 4, right? ये less than 0 होना चाहिए। तो a का वैल्यू मतलब क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो तो 1 ही है, एंड देन फंक्शन का वैल्यू एट 4, ये मल्टीप्लाई करके आपको लेस देन 0 करवाना है। फंक्शन का वैल्यू 4 डाल के कितना आ रहा है उसको अगर मैं देखता हूं तो यहां पे बन जाएगा आपका 16, फिर आ जाएगा माइनस के प्लस 4 के साथ में 4 एंड प्लस के स्क्वायर माइनस 12, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो 16 माइनस 4k माइनस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0 होना चाहिए। 16 जाएगा यहां से, तो के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। सो फैक्टराइज कैसे हो रहा है ये, k माइनस 6 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0, और इस वजह से आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है -2 एंड 6 आ गए हैं, प्लस माइनस प्लस आपको करना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, राइट। सो आपके यहां पे जो आंसर आ रहा है k के लिए, दैट इज कि k बिलोंग्स टू -2 से लेके 6। पूछा क्या है एग्जैक्टली, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k कितने होने चाहिए। सो इस इंटरवल में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं उनको आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो आपके यहाँ पर जो k है वो क्या क्या हो सकता है, -2 से लेके 6 है क्योंकि, है ना, इसलिए -1 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे -2 और 6 को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, लेस देन का ही साइन है केवल। सो कितने आ जाते हैं, 5 6 7, 7 वैल्यूज आपके यहाँ पे, इसका मतलब एक्सेप्टेबल हैं जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं इस इंटरवल के अंदर, राइट राइट। सो अगेन दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्या किया है, केवल एक कंडीशन को ही यहाँ पे जो थी थ्योरी में दी हुई थी उसको बस अप्लाई कर दिया है, राइट। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर जो सिनेरियो बन सकता है वो कैसा है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक व्हिच इज गिवन टू अस आर लेस देन 5 देन k लाइज इन विच इंटरवल, ठीक है ना। अगर दोनों ही रूट्स आपके 5 से छोटे हैं, राइट, 5 से छोटे हैं, तो हम यहां पे बेसिकली सोच चुके हैं कि हमारे यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाला सिनेरियो है, बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर लेस देन 5। सेकंड वाला जो सिनेरियो है उसके अंदर हमारी कंडीशंस क्या क्या है, देखो ध्यान से। लेस देन 5 वाली जो कंडीशन है उसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करना पड़ेगा, a इंटू एफ ऑफ के चेक करना पड़ेगा, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेक करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है कितनी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ये कैसा होना चाहिए, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले क्या नजर आ रहा है कि 4 and 4 सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है ना। एंड देन के स्क्वायर भी इनफैक्ट आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा अगली स्टेप में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर के साथ कैंसिलेशन आपका दिखाई दे रहा है। एंड इफ दैट इज ट्रू तो माइनस साइन जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये माइनस के प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब के अगर लेस देन वाली साइड जाता है तो के लेस देन और इक्वल टू 5 इज व्हाट वी गेट द कंडीशन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आई है। नाउ इन दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी सॉल्विंग मल्टीपल इनइक्वालिटीज, तो आपको टुवर्ड्स द एंड क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उन सब चीजों का टू फाइंड योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन है कि a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के कितना है इस क्वेश्चन में 5, राइट। ये आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे a का वैल्यू तो 1 के ही बराबर है, एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। सो 1 इंटू एफ ऑफ 5 डाल के यहाँ पे आएगा 25, माइनस आ जाएगा 10k, एंड देन उसके साथ में आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस के माइनस 5। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। ऑलराइट, सो इफ आई टेक दिस फॉरवर्ड इन कैलकुलेशन, सो मेरे पास में क्या क्या है, के स्क्वायर है, देन आई ऑल्सो हैव माइनस, अच्छा माइनस 10k और प्लस के, तो यहाँ पे माइनस 9k है, एंड यहां से आपके इसमें 25 और 5 मतलब यहाँ पे प्लस 20 है। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बेसिकली आपका होना चाहिए। सो व्हाट इज दैट गिविंग अस, k माइनस 4 एंड k माइनस 5 आपका यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन आ रहा है, और ग्रेटर देन की बात चल रही है, तो मतलब इन वैल्यूज के बाहर जो प्लस साइन वाला रीजन है वो आपको एक्सेप्ट करना है, 4 के पीछे या फिर 5 के आगे जाना अलाउड है, राइट। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब बस थर्ड कंडीशन आपको सॉल्व करनी है। थर्ड कंडीशन आपके वर्टेक्स वाली कंडीशन है। सो थर्ड कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि आपका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 5 से कम होना चाहिए, ऑब्वियसली वर्टेक्स यहां कहीं है ना, तो उसकी वैल्यू आपकी 5 से कम होनी चाहिए। और वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस बी विच इज बेसिकली 2k बाय 2a, है ना, 2a, a का वैल्यू तो 1 है, लेस देन 5 होना चाहिए। कैंसिलेशन करके सिंपल सा आपका यहां पर रिस्ट्रिक्शन निकल कर आ रहा है कि k हैज टू बी लेस देन 5, राइट। सो नाउ योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट, फाइनल आंसर विल बी बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस जो हमने यहां पे तीनों जनरेट करके रखी हैं, राइट। तीनों रिस्ट्रिक्शंस जो आपने जनरेट करके रखी हैं, राइट, उनको एक एक करके अगर मैं प्लॉट करता हूं तो एक बोल रहा है कि 5 को इंक्लूड करते हुए पीछे आना मैं अलाउ कर सकता हूं। ये बोलता है कि रुको, 4 के पीछे आना मैं अलाउ कर सकता हूं, 4 नॉट इंक्लूडेड, एंड 5 नॉट इंक्लूड करते हुए मैं आगे जाना अलाउ कर सकता हूं। और ये कह रहा है कि मैं 5 के पीछे आना अलाउ कर सकता हूं, और 5 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो जब तीनों यहां पे डिस्कशन के लिए बैठेंगे तो कौन सा रीजन ऐसा है जिसको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, इज व्हाट इज अवर मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो 4 से छोटा वाला रीजन है ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां पे आपको तीनों कंडीशंस के एरोज, है ना, अलाउ करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो 4 और 5 के बीच में वहां पे आपको 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, मतलब 2 कंडीशंस तो यहां पे फॉलो करती हैं, तीसरी कंडीशन यहां फॉलो नहीं करती। और 5 से बड़े में तो केवल एक ही कंडीशन फॉलो कर रही है, बाकी दोनों कंडीशंस जो भी हैं वो फॉलो नहीं कर रही, इतना गारंटी हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा विजुअल यहां पे सपोर्ट लेते हुए हम अपना आंसर फाइनली क्या बताते हैं, ये वाला जो आपका रीजन है यही आपका फाइनल आंसर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। सो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन। आप अगर यहाँ पर देखें तो यू कुड हैव डन सम ऑप्शन चेकिंग वगैरह वाला फंडा एज वेल, ठीक है ना। थोड़ा कुछ आप यहाँ पे कम इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट हियर द मेन एजेंडा इन दीज डिस्कशंस इज नॉट टू बेसिकली गेट टू द आंसर, वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा टू थिंक ऑफ वेज ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, अगर आपको एग्जाम में जल्दी आंसर निकालना है तो। बट हियर आवर आइडिया इज टू बेसिकली सी कि जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसको अप्लाई करके आंसर कैसे निकलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस, ऑलराइट। सो लेट अस टेक अप वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपना नेक्स्ट सवाल, तो वो क्या है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं, बट ऑब्वियसली ऑप्शंस वगैरह कुछ ना कुछ बनाए जा सकते हैं, बट ऑप्शंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसका आंसर आपका काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है, ठीक है ना। सो वो इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको दूंगा तो, राइट। दैट्स व्हाई विदाउट ऑप्शंस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आई थिंक लर्निंग के लिए दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन एज फार एज लोकेशन ऑफ रूट्स इज कंसर्न, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या है इसके अंदर, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डू ऑल द जीरोज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस lie on the interval -2 से लेके 1। All the zeros lie on the interval -2 से लेके 1, मतलब दोनों ही रूट जो आपके क्वाड्रेटिक के आने वाले हैं वो -2 और 1 के बीच वाले होने चाहिए।
सो जैसे आप ये कहते हो, ये हो गई आपकी फोर्थ कंडीशन, इसका मतलब एप्लीकेबल। और फोर्थ कंडीशन के अंदर 4 कंडीशंस आती हैं आपकी, ठीक है ना। चारों कंडीशन एक एक करके मुझे यहां पे सॉल्व करना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज बेसिकली अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। कि पहले तो ये बोलो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं, है ना, पहले तो वो करो। तो आपका जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4ac। a मतलब इस बार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a माइनस 2 है, माइनस 4ac। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे? a प्लस 3 के बराबर है ना, विदाउट x वाला जो टर्म है। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगेन यहां से हम क्या कर सकते हैं? सेक्रीफाइस करवा सकते हैं 4, एंड अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये a स्क्वायर आएगा, माइनस के साथ में आपका a स्क्वायर, एंड देन यहां से आएगा आपका 3a माइनस 2a मतलब प्लस a, एंड देन माइनस 6 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर तो यहां से आपका हो जाएगा कैंसिल, एंड अगर माइनस साइन को अगर मैं यूज करते हुए क्या करता हूं? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कराता हूं। सो ऐसा कुछ मेरे पास में बन रहा है, मतलब a हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 6 इज व्हाट इज अवर फर्स्ट कंडीशन। मतलब अगर आपने a को 6 से बड़ा कर दिया तब तो आपके रियल रूट्स ही नहीं होंगे। जब रियल रूट्स ही नहीं होंगे तो उनकी लोकेशन की बात करने का भी सेंस नहीं बनता। तो इसको तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। इतना तो आपको देखो a के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना ही पड़ेगा। मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है कि यार लेस देन और इक्वल टू 6 करो। लेकिन केवल डिस्क्रिमिनेंट से तो बात नहीं बन रही। नेचर ऑफ रूट थोड़ी पूछा है, लोकेशन ऑफ रूट पूछा है। नेचर ऑफ रूट के अंदर इतना ही करना होता अगर रियल रूट्स की कंडीशन पूछी होती तो, राइट। लोकेशन की बात है तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है कि a इंटू एफ ऑफ k1 एंड देन a इंटू एफ ऑफ k2 विल बी द नेक्स्ट कंडीशन। सो क्या यहां पे हमें गारंटी है कि ये अपवर्ड फेसिंग है? नहीं है, राइट। तो अगर तो ये अपवर्ड फेसिंग है तो -2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये डाउनवर्ड फेसिंग है तो -2 पे भी वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। और ये कंफ्यूजन ना हो सॉल्व कर समय, इसलिए हमने थ्योरी में प्रोडक्ट वाली इक्वेशन ही याद करके रखी है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन हमें यहां पर क्या कहती है कि आप तो ये करो कि यार एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इनटू फंक्शन का वैल्यू एट k1 मतलब -2 इन आवर क्वेश्चन। ये जो प्रोडक्ट है इसको आप क्या करवा दो? इसको आप बेसिकली पॉजिटिव करवा दो। इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव करा दो कि अगर ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव चाहिए, राइट। सो एफ ऑफ -2 का वैल्यू कितना है वो हम यहां पे बेसिकली लिखना चाहेंगे। सो a -2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा? -2 का वैल्यू। -2 अगर मैं इनपुट डाल रहा हूं तो यहां पे 4 बनेगा, 4 बन के अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4a - 8। -2 अगर मैं डाल रहा हूं तो ये आपका -4a बनेगा, एंड बाकी तो आपके यहाँ पे कांस्टेंट सी है तो यहाँ पे a + 3 आ जाएगा, है ना। ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके ठीक है। तो यहां से 4a आपका कैंसिल हो रहा है, और यहां से जो आपकी इनइक्वालिटी बन रही है दैट इज a - 2 इंटू a - 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज डन। हम यहां पर इसको बस मार्क करके रख लेना चाहते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है आपका कितना? 2 है, और एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 5 है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस अगर आप करते हैं, सो इस कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं। मतलब पॉजिटिव वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब 5 के राइट में या फिर 2 के लेफ्ट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। ये आपके सेकंड कंडीशन है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी थर्ड कंडीशन की बात करें अगर, सो थर्ड कंडीशन इसी का मतलब जो राइट हैंड साइड वाला वर्जन है उसको यूज करना है। क्या कहना है हमें यहाँ पे कि यार a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इनटू फंक्शन का वैल्यू एट 1, ये कैसा होना चाहिए? ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो a - 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? a - 2, फिर यहाँ पे 2a, और यहाँ पे आ जाएगा a + 3। ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो a - 2 के साथ में आपको क्या मिल रहा है? 4a + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो इसका जो वेविकर आएगा उसके अंदर क्या है? -1/4 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है? ग्रेटर देन वाला सिलेक्शन है, मतलब पॉजिटिव वाले सेक्शन को यहां से इस तरह से मार्क करके रख लेना है, ठीक है ना। 3 कंडीशंस आपकी यहां पे हो चुकी है। लास्ट कंडीशन दैट वी हैव टू बेसिकली मैनेज इज वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली इन इंटरवल्स के बीच में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट बिकम्स अवर लास्ट कंडीशन टू सॉल्व। सो लेट अस टेक दैट अप। आपका यहाँ पर जो लास्ट कंडीशन है फोर्थ, दैट इज बेसिकली वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लाइज बिटवीन -2 and 1। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है कितना वो यहां पे लिखते हैं। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ना। वो आपका -2 और 1 के बीच में होना चाहिए। सो एक काम हम यहां पे कर सकते हैं कि 2 and 2 तो कैंसिल करवा ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करवा रहा हूं, सो क्या करेंगे? इस 2 को राइट हैंड साइड में पुश करेंगे,
2 को अगर मैं राइट हैंड साइड में पुश करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ए अपॉन ए माइनस 2। दिस हैज टू बी व्हाट, सारी चीजें अगर उस तरफ गई हैं मतलब सारी चीजें ग्रेटर देन वाली साइड गई हैं, राइट। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 4 माइनस ए अपॉन ए माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो ये आ जाएगा a माइनस 4 अपॉन ए माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब 2 एंड 4 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, प्लस माइनस प्लस अगर आप बोलते हो, सो 2 के पीछे एंड 4 के आगे जाने की जरूरत है, ठीक है ना, 2 के पीछे एंड 4 के आगे। नाउ वन मोर कंडीशन वी विल हैव टू सॉल्व, वो कौन सी है, जो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक है ना। सो लेट अस लुक एट दैट कंडीशन एज वेल। सो राइट हैंड साइड में आपका 1 है, वो अगर इस तरफ लेके आते हैं तो इसको उस तरफ भेजते हैं, चलो। तो 1 प्लस ए अपॉन ए माइनस 2 इज वॉट वी गेट। सबको मैंने राइट हैंड साइड में भेजा है, मतलब ग्रेटर देन वाली साइड में भेजा है मैंने इस चीज को, राइट। ग्रेटर देन वाली साइड में सारी चीजें जाके बैठ रही हैं, राइट। एलसीएम अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस 2 प्लस ए और नीचे आ जाएगा a माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहां से बनता है 2a माइनस 2 अपॉन a माइनस 2 टू बी ग्रेटर देन 0, जो कि यहाँ पे 2 कैंसिल करवा के a माइनस 1 बनेगा। सो a माइनस 1 अपॉन a माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन आपकी जो बनती है उसका भी हम यहाँ पे बेबी कर्व बनाना चाहेंगे। 1 एंड 2 की मदद से ये कंडीशन आपकी बनने वाली है, ठीक है ना। 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस अगर आप करते हो तो 1 के पीछे एंड देन 2 के आगे जाने की जरूरत है, राइट। सो सारी ही कंडीशंस हमने यहां पर अभी क्या किया है, मार्क करके रख ली है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ मेजर इंटरसेक्शन टू गेट अवर फाइनल आंसर, ठीक है। एक एक करके हम तीनों कंडीशंस को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहली कंडीशन जो हमारी येलो वाली थी वो बोल रही है कि 6 से कम करो। येलो वाली कंडीशन पिक कर लेते हैं। येलो वाली कंडीशन बोलती है कि यार 6 से तो कम ही रखना कहीं ना कहीं, है ना, इसके बाहर मत जाना, ठीक है। हमने बोला ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, थोड़ा और नीट एंड क्लीन काम कर लेते हैं, चलो, ठीक है ना। तो 6 पे हमें यहां पर क्या बताया जा रहा है कि आप क्या करो, आप 6 के बस पीछे ही रहने की कोशिश करो। हमने बोला ठीक है, 6 के पीछे रह लेंगे। फिर अगली कंडीशन में हमें बोला जा रहा है कि आप ना क्या करो, 2 और 5 के बाहर रहो, 2 और 5 के बाहर रहो, ठीक है ना। ये हमारी ब्लू वाली कंडीशन है। ब्लू वाली कंडीशन कहती है कि 2 यहां कहीं होना चाहिए एंड 5 यहां कहीं होना चाहिए, इनके बाहर रहो, ठीक है ना। तो उस तरफ जाने की राय दी जा रही है एंड देन इस तरफ जाने की राय भी दी जा रही है। डन, ऑलराइट। सो वंस दिस इज डन, अगली कंडीशन को पकड़ेंगे, अगली कंडीशन को भी इसी तरीके से मार्क करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी आ रही है, ये क्या क्या पॉइंट्स थे आपके, 2 और 5 वाले पॉइंट्स थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो है -1/4 एंड 2। -1/4 ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं होगा एंड 2 आपका यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके भी बाहर ही रहना है, इनके भी बाहर रहना है, ठीक है, बढ़िया बात है। सो एक तो इसके बाहर रहना है, मतलब राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा आपको, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है, चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। एंड लास्ट जो आपका यहां पर कंडीशन था उसमें एक्चुअली 2 केसेस बन रहे हैं। एक ये वाला केस बन रहा है, 2 और 4 के बाहर रहने के लिए बोला जा रहा है, 2 एंड 4 कहीं यहां पे होने वाला है, ठीक है, 4 कहीं यहां पे होगा। सो 2 और 4 के बाहर जाना है, मतलब इस तरीके से, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी रहना पड़ेगा, बाहर जाने का यही मतलब है। पेशेंस डेफिनेटली चेक हो रहा है, पर क्या दिक्कत है। ऑलराइट, सो हमने यहां पर अभी लास्ट कंडीशन ही बस मार्क करनी है। द लास्ट कंडीशन बेसिकली दैट पर्पल वाली कंडीशन की 1 और 2 के बाहर आपको रहना पड़ेगा, 1 एंड 2 के बाहर रहना पड़ेगा। देखो 1 तो मार्क नहीं है क्या, 1 मार्क कर लेते हैं, 1 एंड 2 के बाहर रहना है, ठीक है। अच्छा, तो 1 एंड 2 के बाहर रहना है, तो इसको बोलते हैं उस साइड जाओ, ठीक है, और इसको बोलते हैं उस साइड जाओ। सो जब आप सारे ही कंडीशंस इस तरह से आराम से मार्क करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार कुछ सेक्शंस ऐसे आ रहे हैं जहां पे ना सभी लोग बात मान रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा, आपको जितने भी अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं उन सबको काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 कलर्स है ना। तो जहां पर भी आपको 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही है वो सेक्शन एक्चुअली आपका सिलेक्शन में आने वाला है, राइट। सो सिलेक्शन में क्या आएगा, ये जो आपका सेक्शन है 5 से लेकर 6, ये आपका सिलेक्शन में आएगा।
इसके अंदर सभी लोग अपनी अपनी बात मान रहे हैं, ठीक है ना। आप 6 के आगे तो वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट का ही कंडीशन बोल रहा था कि 6 के पीछे रहो, ठीक है ना। देन यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कम वैल्यूज नजर आ रही है, 1 2 3 4 नजर आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 नजर आ रही है, यहाँ पे 3 नजर आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 नजर आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नजर आ रही है ना, जो कि मैच करता है मैक्सिमम के साथ में। मतलब अगेन दिस इज द सेक्शन विच वी कैन कीप इन आवर आंसर, ठीक है ना। तो ये दोनों रीजन्स आपके यहाँ पे आंसर में आ रहे हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं एज द कंडीशन फॉर ए क्या क्या हो सकता है। तो ए कैन बी बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/4 एंड देन इट कैन बी यूनियन, इट कैन बी 5 से लेके 6। नाउ ऑल्सो लुक एट द आइडियाज, है ना, कि हमने यहाँ पे कहाँ पे ओपन इंटरवल कहाँ पे क्लोज इंटरवल अप्लाई करना चाहिए, राइट। सो आप यहाँ पे 6 के ऊपर देखते हो कि देखो इनइक्वालिटी अगर हम देखेंगे तो सब जगह इनइक्वालिटी है, केवल डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन में आपको इक्वालिटी मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब 6 को अलाउ किया जा सकता है, तो 6 को हम यहाँ पे भी अलाउ करवा देते हैं, ठीक है ना, एंड देन इधर भी मेंशन कर देते हैं एज ए क्लोज ब्रैकेट, राइट। सो 6 कैन बी इंक्लूडेड इन अवर आंसर। यहां तक आके ऐसा लगता है कि चलो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। व्हाई? बिकॉज ये सब कुछ तो मेहनत यहाँ पे होती ही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स इतना ही एफर्ट डाल पाएंगे क्योंकि ये वाला 4 कंडीशन वाला था, बाकी जो भी है वो 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन वाले हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम जो एफर्ट है वो 4 कंडीशन वाला है, वो कैसे दिखता है वो आपको मैंने दिखा दिया है। So every other question that you are now going to do either will match this length of solution or it will be lesser than that, है ना। तो आपको यहाँ पे चीजें अब आसान लगना चाहिए whenever you start practicing on this particular topic. But why is this a very good question? Not because of what we have done till now. ये आपका अच्छा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया है, उन्होंने अपने साइड से कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात चल रही है, समझ रहे हो। उन्होंने अपने साइड से कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लोकेशन की बात करनी है। वो तो हमें दिख रहा है कि वो क्वाड्रेटिक है, इसलिए हम अपने क्वाड्रेटिक वाले नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। बट व्हाट इफ इट डजंट रिमेन अ क्वाड्रेटिक? मतलब अगर मेरा a का वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाता है तो क्या? a का वैल्यू अगर मेरा इक्वल टू 2 हो जाता है तो मुझे यहां पे एक्चुअली चेक करना चाहिए कि व्हाट हैपेंस टू द लीनियर एक्सप्रेशन दैट आई एम गेटिंग, ठीक है ना। तो ये केस भी यहां पे हमें एडिशनली डिस्कस करना है। नाउ ऑल्सो व्हेन a becomes equal to 2, what happens then? अगर a इक्वल टू 2 आपका यहां पर हो जाता है तो आपको जो fx यहां पे बनेगा वो क्या हो जाएगा? अगर आप 2 डालते हो तो ये पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, वहां पर आपको 4x मिलेगा एंड आगे आपको यहां पे कितना डालना है, आपने यहां पे 2 डालना है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे 5 मिलेगा, राइट। सो इफ यू पुट a इज इक्वल टू 2 तो आपके यहां पे आता है 4x, यहां पर आता है आपका 5। ऐसा करने से आपको मिल रहा है एक लीनियर फंक्शन, लेकिन जो आपको यहां पे मिल रहा है, राइट। क्या आप ये देख पा रहे हो कि इसका रूट कहां पर है? -2 डाल के कितना वैल्यू आएगा आपका? -2 अगर आप इसके अंदर डालते हो तो आपको -2 डाल के -3 मिल रहा है, इजंट इट? -2 डाल के -3 मिलेगा। और अगर आप इसके अंदर 1 डालते हो तो कितना आंसर आएगा? 1 डाल के आपका 9 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो क्या ये गारंटी है कि आपका जो रूट आएगा इस लीनियर ग्राफ का वो भी इस इंटरवल -2 से लेके 1 के बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है? तो हम इस a इक्वल टू 2 को लीव आउट नहीं कर सकते हैं, हम a इक्वल टू 2 को लीव आउट नहीं कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि यार आप यहां पे अपने क्वाड्रेटिक के फंडे लगाते रहो, है ना, ऐसा नहीं है। हमें यह भी डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर नॉट गेटिंग अ क्वाड्रेटिक, वी आर एक्चुअली गेटिंग अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये हमें कंडीशन सही मिल रही है ना, है ना, ये हमें कंडीशन सही मिल रही है। इट इज लाइंग बिटवीन -2 एंड 1, राइट। दैट्स वाई आपको इस चीज को भी अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो यूनियन करके 2 एक पॉइंट एडिशनली आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना। नाउ इट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है, इसको आप मार्क करके रखो एंड
सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। आप यहाँ पे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका यहाँ पे टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आज सॉल्व किए हैं, अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे हमने टेस्ट किया है। सबसे बड़ी वाली कंडीशन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है, ठीक है ना। एंड नाउ आई थिंक यू आर रेडी टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, आपको इसमें जो भी मटेरियल है आप उसको कर सकते हो, या फिर अगर आपने अभी भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं किया है, आप मार्क्स ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इट इज बेसिकली द ऐप जहां पर आपको सबसे सिस्टमैटिकली अपने सारे ही यहाँ पर जो है PYQ स्पेशली अलग अलग एग्जाम्स के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जेई मेन में स्पेशली आप जानते हैं मैथमेटिक्स का जो आपका सेक्शन है बहुत अच्छा है। उसको अगर आप यहाँ पे रेडी करना चाहते हैं तो आपके PYQs भी अगर आप करते हो केवल, तो भी आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचते हो, ठीक है ना। एंड आपका जो जेई मेन और जेई एडवांस का डिफरेंस है वो भी एक्चुअली काफी कम है, राइट। सो फर्स्ट फोकस शुड बी योर जेई मेन वाला सेक्शन। उसके अंदर आप जाके अपने क्वाड्रेटिक को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर अगर आप जाते हो टॉपिक वाइज, सो टॉपिक वाइज में बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पर दिख जाता है कि लोकेशन ऑफ रूट के कितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, उनको आप यहाँ पर जो है उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। बाकी आपको यहाँ पे नोट्स तो मिलने ही वाले हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर आएंगे, सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके होंगे। एंड आज का लेक्चर कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में सॉरी आपके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ, एंड लेट अस नो how you are finding these kind of videos. We are going to basically help you with other chapters as well. Slowly and steadily you will see कि आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर जो पूरी रिपोजिटरी मिल रही है that is sufficient to learn each and every topic, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।